देखिए, अभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब की जो है तो 8 जून को जो सभा हुई, वो सभा में मुख्यमंत्री साहब ने यही बात को कहा कि क्या ज़रूरत पड़ी है आपको कि मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढे, क्या ज़रूरत पड़ी आपको किसी भी धर्म के खिलाफ बोले। तो बहुत बड़ी बात करे उन्होंने, बहुत अच्छी बात करे। तो आज हम मौजूद हैं एमसीएन समाचार की तरफ से पंचकी पे, और आज हमारे साथ है शेख आसिफ साहब जो कि एक सोशल वर्कर है। से इस ताल्लुक से बात करते हैं कि चंद दिन पहले कुछ बीजेपी प्रवक्ता जो पैगंबर साहब की जो बेहुरमती की है, इस ताल्लुक से आइए हम सर से एक दो शब्द बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसिफ शेख महबूब। आज के हालात हमारे देश में जो चल रहे हैं, जो नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता है और सोची समझी एक साजिश है जो पैगंबर साहब के बारे में जो अनाप शनाप बात करना, उन पे टिप्पणी करना, तो मैं इसका निषेध करता हूँ और भारत सरकार से आह्वान करता हूँ कि वो दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, उनको सलाखों के पीछे डाले। और किसी भी धर्म के ताल्लुक़ से, कोई भी मज़हब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को अगर जो बुरा कहता है तो उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और भारत सरकार ने जल्द से जल्द एक नया कानून लाना चाहिए कि किसी भी मज़हब के बारे में कोई कहता है, किसी भी धर्म के बारे में कहता है, किसी जाति को, किसी भी ज़ात के लोगों को कुछ कहता है तो उस पर कोई ऐसे गुनाह दाखिल हो कि वो उसकी ज़मानत ना हो उसके अंदर। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने हमारे पैगंबर साहब के बारे में जो कहा है वो मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये सरकार जो है तो आज जहाँ वहाँ एक धरने हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, इसमें गलत लोग जो है तो जेलों में चले जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? उसके बाद में आज हमारे भारत का एक स्टेट है यूपी, वो भी एक जो है तो इलीगल काम उनके चल रहे हैं। कोई बच्चे अगरचे, कोई अगरचे धरना, अगरचे हमारी मांग तो हम लेकर जाएंगे ना, हम अगरचे हम खामोश रहेंगे, हम अगरचे आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अगरचे हमारे हक की बात नहीं करेंगे तो फिर कैसा चलेगा? हमको तो हमारी आवाज़ उठाना पड़ेगी ना, हमको जाना पड़ेगा ना, हमको निकलना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगी। और मैं पूरे मुसलमानों से, इससे पहले भी मैंने एक अपील की थी कि कहीं पर भी अगरचे कोई अनाप शनाप कहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो और किसी भी ज़ात के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में बोलता है, चाहे कोई मुसलमान अगरचे बोलता है किसी दलित के बारे में या किसी हिंदू भाई के बारे में या सिख के, ईसाई के बारे में, तो उन लोगों ने जाकर के एफआर करना चाहिए। या कोई हिंदू भाई अगरचे बोलता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में बोलता है, मस्जिद के बारे में, कुरान के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो हम उसकी जाके एफआर कराना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप बात को समझ लो कि हम कानून को हाथ में ना लें। हम जो है तो कानून के दायरे में रह कर के काम करिए। और संविधान हमारे देश का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान हमको दे कर के गया है, उस संविधान पर आप जो है तो हर काम कर सकते हैं। हमको आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, हमको धरने आंदोलन की आज़ादी है, हमको हर चीज़ की आज़ादी, लेकिन कानून के दायरे में। हर चीज़ का एक दायरा बने हुआ है, उस दायरे में रह करके करना चाहिए। और इनके ऊपर एफआर होती है। हमारे नबी के बारे में जब बात आ जाती है तो शायद उन लोगों को भी मालूम है कि मुसलमान कब जो है तो जज्बात में आ सकता है। उनकी पॉलिसी है वो तुमको जज्बात में लाना, तो इस तरीके की हरकत है तो ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआर कराइए। तो उन्होंने ये बताया कि आज हम बाहर कंट्रियों, बाहर देशों के अंदर हमारे पंत प्रधान जी की कचरा कुंडी के ऊपर फ़ोटो लगती, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती। वो पंत प्रधान तो सबके हैं ना अभी, वो हिसाब से उन्होंने ये बात कही है। और ये भी कहा है कि शिवाजी महाराज ने भी कभी ये सब बातें नहीं कही है। कहीं कुरान दिख जाता, कहीं कुरान की उन्होंने भी बेहुरमती नहीं करे, उन्होंने भी कुरान को जो है तो अदब से हाथ में लिया होगा। और उन्होंने ये कहा है कि ये मस्जिद, ये सब चीज़ें गलत चल रही। ये जो है राम जी को बदनाम करते हैं, राम जी के नाम पर कभी हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज्य बनाना है। ठीक है भाई, बनाइए, आप राम राज्य बनाइए, लेकिन राम राज्य के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। राम राज्य के अंदर जो है तो सब समाज को राम जी ने लेकर चले हैं, सब समाज को जो है तो साथ लेकर के चले हैं। सिख हो, ईसाई हो, चाहे दलित हो, सब लोगों को राम जी ने साथ लेके चले। राम राज्य बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, बनाइए ना, रोक रहा कौन आपको। लेकिन पहले
आप राम राज्य के बारे में आप पहले स्टडी कर लीजिए कि राम राज्य था क्या, राम राज्य में क्या चलता था। राम जी ने कभी मंदिर मस्जिद कभी नहीं करे, राम जी ने कभी जो है तो कोई मस्जिद नहीं तुड़वाए होंगे। लेकिन आज हमारे देश में ये 2014 से क्या चल रहा है, कभी मंदिर मस्जिद, कभी कुछ, कभी हमारे पैगंबर के नाम पे, कभी कुरान के नाम पर, कभी ये हरकतें आकर चलेंगी गई। आज देश की हालत ये है कि महंगा पानी सस्ता खून, चारों तरफ अंधेर मचा है। ये बात तो बहुत बेहुरमती बेहयाई की चल रही है। आज देश बहुत गलत ये दरअसल क्या है मालूम है क्या, चल रहा कुछ और है। हमारे देश की करेंसी दिन पे दिन नीचे चली गई, हमारा देश जो है तो बेरोज़गार में पीछे चले गया। हमारे देश के अंदर आज जो है तो बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों के हाथ पर काम नहीं है। ये इसकी बात नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी एक पॉलिसी ऐसी है, इनकी एक पॉलिटिक्स ऐसा आरएसएस की और बीजेपी की ऐसी है कि ये लोगों के माइंड को डिवाइड करना, लोगों के जहन को भटकाना, एक ये पॉलिसी नज़र आती। क्योंकि असल मुद्दे पर नहीं जाना है तो कुछ तो भी लोगों को वर्गला के रखना। तो आज आपने देखा, हमने शेख आसिफ साहब से बात की। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफी मोहम्मद के साथ।